हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो गुरु रवि में। और मैं रवि आपके लिए लेकर आया हूं एक और बेहतरीन सा वीडियो जिसमें हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के टॉपिक्स पर। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें नोटिफिकेशन बेल ऑन करके, जिससे हमारे वीडियोज़ का लिंक आप तक जल्दी पहुँच पाए। तो इसी तरह दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, हम मिलते रहेंगे जल्दी ही। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, दादा भाई नौरोजी का लोकप्रिय नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी को वायुवृद्ध पुरुष और ग्रेट मैन इंडिया दोनों के ही नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, चक्रवर्ती राजगोपालचारी को किस नाम से सम्मानित किया जाता था? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, राजा जी के नाम से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक का लोकप्रिय नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को लोग लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी और होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, एनी बेसेंट ने ये शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, गुरुदेव की उपाधि किस प्रसिद्ध व्यक्ति को प्राप्त की गई थी, मतलब दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6, भारतीय फिल्मों के पितामह के नाम से किस महान पुरुष को सम्मानित किया गया? जी हाँ दोस्तों, घुंडीराज गोविंद फाल्के को पितामह के नाम से सम्मानित किया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन पॉकेट हरक्यूलिस के नाम से प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, मनोहर एच हरक्यूलिस के नाम से प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8, उज़्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ दोस्तों, इस्लाम करीमोव जी थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9, समुद्रगुप्त का उपनाम था? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, भारत का नेपोलियन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे हमारा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल पाए। और एक लाइक कमेंट ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस लोकप्रिय नाम से संबोधित किया जाता था? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही राइट आंसर हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि भी कहा जाता था और कवि गुरु भी कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। जी हाँ दोस्तों, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पीटी उषा को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13, मदर टेरेसा का हृदय कैसा था? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, निर्मल हृदय। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14, राम 9, इसको राम 9 कहते हैं, राम 9 के रूप में निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से कौन सा चाकी वंश थाईलैंड का 9वां राजा था? जी हाँ दोस्तों,
ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। भूमि बोल अदुलेदेज। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 15, माउंट एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचने वाली पहली महिला और हर महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। जंको ताबेई। जंको ताबेई माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी और महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 16, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, इंदिरा गांधी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 17, राजीव गांधी की हत्या किस साल में हुई थी? दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, 1991 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 18, सोनिया गांधी ने किस साल भारत की नागरिकता प्राप्त की थी? जी हाँ दोस्तों, सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता 1984, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, 1984 में प्राप्त की थी। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 19, वर्तमान में 2017, ये बात 2017 की हो रही है तो वर्तमान में हटा दें। 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, वेंकैया नायडू 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक करें और कमेंट भी करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपका कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 20, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 21, किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मेनिस है? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, आंद्रे अगासी का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 22, अशफाक उल्लाह खां किसी भी कविता में अपना उपनाम क्या लिखते थे? जी हाँ दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां किसी भी कविता में अपना उपनाम ऑप्शन नंबर बी हसरत लिखते थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 23, किम कैंपबेल का उपनाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, एवेरिल फांद्रे कैपबिलल। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 24, किसको सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां जैसे उपनाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी सवाल होने वाला है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो आपका कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 25, वर्ष 1877 में भानु सिन्हा किसके उपनाम से लघु कथा प्रकाशित हुई? जी हाँ दोस्तों, भानु सिन्हा जो लघु कथा थी उसे किसके उपनाम से प्रकाशित किया गया? ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लेकर आते रहेंगे। अब हमें कमेंट कर बताएं कि आप किस में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स को लेकर आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपसे जुड़े सभी लोगों को ये वीडियोस जल्दी मिल सकें, और जितने भी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो। तो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं रवि, हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो गुरु रवि के साथ। थैंक यू।